हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का करंट अफेयर्स। आज है 16 तारीख और आज एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, वो है कि आज हमारा नेशनल स्टार्टअप डे है। 16 जनवरी को हर साल नेशनल स्टार्टअप डे हम लोग मनाते हैं और ये जो इनिशिएटिव है 2016 से ही शुरू हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो 2016 से नेशनल स्टार्टअप डे हमारा चल रहा है 16 जनवरी को। ये हमारा था आज का छोटा सा इंपॉर्टेंट सा ज्ञान, ठीक है। तो हमारा जो करंट अफेयर्स का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है अवेलेबल वो है नेशनल टर्मरिक बोर्ड लॉन्च्ड इन तेलंगाना टू बूस्ट फार्मर्स इनकम एंड स्पाइस एक्सपोर्ट्स। तो हमारा ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्यों है, न्यूज़ पे है, क्योंकि एक नेशनल 10 सेकेंड लूँगा मैं, थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं, देन शुरू करते हैं। ओके, हाँ, तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तेलंगाना में। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ सकता है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड अभी कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो ये है तेलंगाना, आपका जवाब होना चाहिए। तेलंगाना आप चुपचाप से आंसर में मार देंगे। अगर तेलंगाना का आ गया तो कोई बात नहीं, अगर आगे इन डेप्थ पूछता है तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो आपको मारना है जो एरिया है वो है निज़ामाबाद। आप ये आंसर में मार सकते हैं, निज़ामाबाद यहाँ पे हुआ है लॉन्च, प्रॉपर निज़ामाबाद में। स्टेट हो गया हमारा तेलंगाना। लॉन्च किसने किया है? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है? ये नाम इनका पीयूष गोयल, इन्होंने लॉन्च किया है। और हमारे ये कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये संभाल रहे हैं, उनके चार्ज में है ये। इससे पहले ये रेलवे मिनिस्टर थे, मतलब 14 से लेके 19 के टेन्योर के टाइम पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तेलंगाना के लिए और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या आपको याद रखने चाहिए। तेलंगाना कब बना था? तो 2019 में बना, ठीक है। कब बना? तो तेलंगाना बना 2019 में। उसके बाद किस बेसिस पे बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके तहत बनाया गया। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014, ठीक है। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014 के तर्ज पे इसको बनाया गया। अब जब ये वाला एक्ट आया, मतलब हमारा तेलंगाना जब बना, तो तेलंगाना बनने के बाद किन किन चीज़ों पे बदलाव हुआ, क्वेश्चन ये भी पूछता है। तो आर्टिकल 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ किया गया, आर्टिकल 3 का, जिसमें पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी एरिया को छोटा कर सकता है, मतलब स्टेट के एरिया को छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है, उसके अपने हिसाब से वो कर सकता है, ठीक है। ये पावर पार्लियामेंट के पास है, तो उसने वो यूज़ किया और किया। अब जब ये तेलंगाना मतलब एग्जिस्टेंस में आया, तो क्या क्या हुआ? शेड्यूल 1 में बदलाव हुआ, शेड्यूल 1 में बदलाव हुआ। शेड्यूल में क्या बदलाव हुआ कि ये इसका ना, यहाँ पे शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? लिस्ट ऑफ स्टेट्स के बारे में दिया गया, लिस्ट ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में, मतलब ये स्टेट्स के नाम और यूटीज़ के बारे में दिया गया शेड्यूल 1 में। तो इसमें एक नया स्टेट का नाम ऐड हो गया। उसके बाद शेड्यूल नंबर 4, कुल मिलाकर हमारे पास 12 शेड्यूल हैं। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो बस डिस्कस कर रहे हैं। शेड्यूल 4, शेड्यूल 4 में क्या हुआ था? राज्यसभा के लिए कितने सीट्स होंगे स्टेट्स में, वो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो तेलंगाना के पास 7 राज्यसभा सीट्स हैं। तो हमारा ये बेसिक स्टैटिक फैक्ट हो गया तेलंगाना का। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफिकल फैक्ट के ऊपर में। कैपिटल है इसका हैदराबाद, कैपिटल इसका हैदराबाद। हाई कोर्ट कहाँ पर है? हैदराबाद में है, ठीक है। हाई कोर्ट कहाँ है? हैदराबाद में हाई कोर्ट। और उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन से हैं? तो एक रिवर है गोदावरी, एक रिवर है कृष्णा। कृष्णा में ये बना है हमारा नागार्जुना, ठीक है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट जो बना हुआ है वो कृष्णा रिवर पे ही बनाया गया है। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे जोड़ सकते हैं? यहाँ पे क्या है? रामप्पा टेम्पल, ठीक है, रामप्पा टेम्पल है, इसको मिला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, रामप्पा टेम्पल। ये भी हमारा तेलंगाना में है। ये सब आप याद रख सकते हैं। उसके बाद
यहाँ पे जो फेस्टिवल्स होते हैं, बत्तुकम्मा फेस्टिवल्स है, ठीक है। ये सब आप इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट करके लिख सकते हैं अपने कॉपी में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका सीएम। सीएम कौन है आप कमेंट में बताएंगे। ओके, आगे चलते हैं, मैं मिटा रहा हूँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा है राजस्थान का, मतलब ये राजस्थान फ्लैगशिप रिवर लिंक प्रोजेक्ट फेसेस इन्वायरमेंटल कंसर्न। अब ये जो रिवर लिंक प्रोजेक्ट हो रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ध्यान देना है कि जो रिवर लिंक प्रोजेक्ट हो रहा है इससे क्या होगा। इंपॉर्टेंट इसका पॉजिटिविटी क्या था कि 23 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि राजस्थान के हैं उनको वाटर मिलेगा, पानी सप्लाई होगा। बट अब जब ये प्रोजेक्ट आ रहा है इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है। इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम मतलब किस सेंस में हो रहा है कि लगभग 37 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो इस टाइगर रिजर्व का, रणथंबोर टाइगर रिजर्व का, ये क्या बोलते हैं, वाटर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब जब एक ये हॉटस्पॉट एरिया हमारा है, मतलब इकोसिस्टम वाला एरिया चल रहा है, प्रोटेक्टेड एरिया है। अब जब वो पानी के अंदर डूबेगा इसका मतलब वहाँ के चीज़ों को, वहाँ के जो फैक्ट्स हैं उनको इम्पैक्ट करेगा ना। तो यही हमारा कंसर्न है कि इस टाइगर रिजर्व का कुछ एरिया पानी के चपेट में आ जाएगा, पानी के नीचे चला जाएगा। अब उसमें क्या होगा, जो वहाँ पे एनिमल्स रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगा, फ्लोरा और फाउना को डैमेज करेगा। सारा फैक्ट को देखना है, इसीलिए हमारे लिए ये क्या है, इन्वायरमेंटल कंसर्न है। ठीक है, अब ये जो रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, कौन कौन से रिवर इसमें इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से रिवर इंक्लूडेड है, चंबल है, कलिसिंध है, ठीक है, चंबल है, कलिसिंध है, बनस रिवर है, प्लस हमारा और क्या एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है कि राजस्थान का जो हमारा वो प्रोजेक्ट है, ठीक है, कनाल प्रोजेक्ट, तो इससे एक बड़ा डैम बनाया जाएगा। वो डैम के वजह से क्या होगा, ये इम्पैक्ट करेगा किसको, रणथंबोर टाइगर रिजर्व को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं इस पे और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट, राजस्थान रिलेटेड फैक्ट क्या क्या लिख सकते हैं। राजस्थान में होता है घूमर डांस होता है, हमारा ये कल्चरल फैक्ट पॉइंट याद रखना चाहिए, घूमर है। यहाँ पे और क्या है, थार डेजर्ट है। और ये जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व है कहाँ पर है, हमारा ये राजस्थान है ना, तो ईस्टर्न साइड पे है यहाँ पे रणथंबोर टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है, यहाँ हमारा आता है विंध्यन रेंज, यहाँ से हमारा जाता है अरावली रेंज, इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस पे यहीं पे ईस्टर्न राजस्थान में अवेलेबल है रणथंबोर टाइगर रिजर्व। ठीक है, और राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आप क्या याद कर सकते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, राजस्थान के लिए क्या लिख सकते हैं, हाईएस्ट पीक कौन सा है, गुरु शिखर है हाईएस्ट पीक राजस्थान का। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, माउंट आबू, ये भी राजस्थान में है, प्लस अरावली, ये अरावली जो है हमारा ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, मतलब वर्ल्ड का जो सबसे ओल्डेस्ट जो फोल्ड माउंटेन है वो अरावली ही है। और हमारे पास एक और है न्यू फोल्ड माउंटेन, वो कौन सा है, न्यू फोल्ड माउंटेन है हमारे पास हिमालय। ठीक है, इतना हमारा राजस्थान का फैक्ट हो गया, ज्योग्राफिकल फैक्ट और कल्चरल फैक्ट, और हमारा जो भी करंट अफेयर्स का चल रहा है इवेंट वो वाला फैक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ उत्तराखंड टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमेशा चर्चा पे रहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी लिख रहा हूँ मैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड गवर्नमेंट बोल दिया है कि मैं 26 जैन से, रिपब्लिक डे के टाइम से 26 जैन 2025 से मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड मेरे स्टेट्स पे लगा रहा हूँ, मेरे जो स्टेट है मैं उस पर लगा रहा हूँ। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 44 में है। ठीक है, आर्टिकल 44 में है। और ये जितने भी जो फैक्ट्स हैं, मतलब ये किस में आता है हमारा, आर्टिकल 44 डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अब
आयरलैंड से लिया गया, इसका मतलब क्या, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो रहा था उस वक्त बहुत सारे चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अदर स्टेट से, अदर कंट्रीज से इंस्पायर होकर लेके आए थे। तो उसमें से एक फैक्ट है डीपीएसपी, जो कि पार्ट 4 में अवेलेबल है, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, और पार्ट 4 में कितने आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में हैं हमारे। ठीक है, हमारे यूसीसी आता है इसके बीच में, और उत्तराखंड ने मतलब कंफर्म बोल दिया कि वो 26 जनवरी से करने वाले हैं। तो उत्तराखंड के सीएम का नाम आप लोग बताएंगे क्या है, कमेंट बॉक्स पे। आगे चलते हैं। जिस भी स्टेट का जिक्र आता है आपको उसके बारे में थोड़ा ज्योग्राफिकल फैक्ट, थोड़ा सा पॉलिटिकल फैक्ट, थोड़ा कल्चरल टाइज वगैरह सब आप याद रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, पढ़ने में भी मजा आएगा। आगे चलते हैं, और वो सीएम का नाम आप कमेंट में टाइप करेंगे। मुंबई's ईरा यादव सेट्स न्यू रिकॉर्ड एज हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर इन वुमेन्स अंडर 19 वनडे। ठीक है, वुमेन का अंडर 19 वनडे चल रहा है। मुंबई के ईरा यादव ने कितना स्कोर किया 346 स्कोर किया है। बॉल्स इन्होंने फेस किया है 157, 42 फोर्स मारे हैं इन्होंने और 16 सिक्सेस मारे हैं इन्होंने। ठीक है, ईरा यादव मुंबई की, और इनका जो एज है 14 ईयर्स। ठीक है, ये 14 ईयर्स की हैं और इन्होंने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पासेस लैंडमार्क रेजोल्यूशन टू यूज भारत इन ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो ये जो भारत वर्ड आप लोग देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हुआ है आर्टिकल 1 में, इंडिया डेट इज भारत करके चलता है। ठीक है, तो इंडिया डेट इज भारत बोलते हैं। अब ये क्या हुआ है ना, यहाँ पे देवी, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं बेसिक्स। देवी अहिल्या, एक मिनट, देवी अहिल्या ये कौन है, तो इनका नाम पूरा जो है वो है देवी अहिल्या बाई होलकर। ठीक है, इनका नाम है पूरा देवी अहिल्या बाई होलकर। ये होलकर डायनेस्टी है, होलकर वहाँ के जो एरिया है, कहाँ पे रूल कर रहे थे ये लोग, मालवा रीजन में रूल कर रहे थे। मालवा रीजन में रूल कर रहे थे, मतलब हमारा ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न एमपी और वो गुजरात का थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाला एरिया, वो पूरा मालवा कहलाता है। तो उस मालवे एरिया पे ये रूल कर रहे थे और ये वहाँ की रानी थी। अब इनका इंदौर में ही डेथ होता है। ठीक है, इंदौर में ही इनका डेथ होता है। तो अब इन्हीं का स्मृति में याद करके एक विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया जिसका नाम है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। अब इन्होंने क्या बोला है कि जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हम लोग जो पब्लिश करेंगे या हमारे नाम से जो भी डॉक्यूमेंट पब्लिश होगा उसका नाम क्या होगा, जहां भी इंडिया का जिक्र आएगा वहां हम लोग अब भारत लिखेंगे, भारत। ठीक है, ठीक है, टू यूज भारत इन ऑल द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये विश्वविद्यालय पब्लिश करेगा वो भारत के नाम से ही पब्लिश करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पे एक्स्ट्रा कुछ जाने के लिए है नहीं। अब ये वाला, इंडियन ओरिजिन नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स टू रिज्यूम स्पेस वॉक्स आफ्टर 12 ईयर्स फॉर रिपेयर मिशन ऑन ISS। आपको पता है कि काफ़ी लंबे टाइम से, लंबे समय से सुनीता विलियम्स जी वो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुकी हुई हैं। अब बोलो रुकी हुई हैं कि फंसी हुई हैं। ठीक है, अब रुकी हुई हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, अब ये स्पेस वॉक करने वाली हैं कितने टाइम के बाद, आफ्टर 12 ईयर्स वो करने वाली हैं। और क्यों करने वाली हैं, कारण क्या हुआ, तो एक यहाँ पे इनके पास है नाइसर एक्स रे। ठीक है, इस पे क्या हुआ है, एक डिफेक्ट हो गया है, थोड़ा सा कुछ लाइट का इश्यू है, लाइट का इश्यू कुछ हो रहा है जिस वजह से इनको उतरना पड़ेगा इसको रिपेयर करने के लिए। बात यही चल रहा है कि रिपेयर मिशन। ठीक है, रिपेयर मिशन, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, न्यूट्रॉन स्टार, आई से इंटीरियर, सी से कंपोजिशन और ई से एक्सप्लोरर। ठीक है, तो ये इसको रिपेयर करने के लिए इस पर्पज से नीचे उतरने वाली हैं। और इसमें और कुछ ज़्यादा न्यूज़ था नहीं, बस था कि सुनीता विलियम्स कितने टाइम के बाद वो स्पेस में वॉक करने वाली हैं, तो आफ्टर 12 ईयर्स। ठीक है, और किस लिए, क्योंकि कुछ थोड़ा सा लाइट का डिफेक्ट हुआ है इसीलिए। आगे चलते हैं।
हाँ, 100 डे कैंपेन लॉन्च्ड टू एलिमिनेट ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। तो सारे जेलों में एक 100 डेज का इनिशिएटिव चल रहा है ट्यूबरक्यूलोसिस को ख़त्म करने का। और हम लोग को ये पता है टीबी का फैक्ट क्या है कि इंडिया ने डिक्लेयर किया था, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मान के चलते हैं कि एंड ऑफ 2025 इंडिया कोशिश कर रहा है कि टीबी को कंप्लीटली बॉयकॉट कर दे, हमारे से पूरा खत्म कर दे टीबी को। तो बाय एंड ऑफ 2025 टीबी को एनी हाउ खत्म करना है, इस मिशन पे चल रहा है। और यही इनिशिएटिव शुरू हुआ है 100 डेज कैंपेन का टू एलिमिनेट ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव शुरू हुआ प्रिजन में। अब प्रिजन में शुरू हुआ, सारे स्टेट्स को तो मिल गया था, अब क्या हुआ है, यूटीज वगैरह का भी बोला जा रहा है कि वहाँ पे भी आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अब यहाँ पे अब टीबी के लिए फैक्ट क्या है, टीबी का कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है, तो क्या बैक्टीरिया है, फंगी है, वायरस है, क्या है, तो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया के वजह से ही होता है हमारे को टीबी। अब कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है, वही नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। अब ये काम क्या कर रहा है, कहाँ पे इंपैक्ट कर रहा है, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। इतना ही न्यूज़ है और एक्स्ट्रा कुछ जानने के लिए नहीं है, ठीक है। जितना कम जानेंगे उतना अच्छा है इन सब चीज़ों पे। जहाँ पे स्टैटिक जरूरत पड़ता है वहाँ पूरा बताना होता है। आगे चलते हैं। श्रीलंका लॉन्चेस फर्स्ट हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है, टू स्ट्रेंथन इंडिया श्रीलंका कल्चरल टाइज। अब इंडिया हर जगह श्रीलंका का हेल्प तो कर ही रहा है, तो अब इस सिचुएशन पे क्या हो रहा है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में टाई अप चल रहा है, और प्लस श्रीलंका ने अपना हिंदी का पहला हिंदी सर्टिफिकेट का कोर्स लॉन्च किया है। अब ये जो कोर्स है वो किस बेसिस पे चलेगा, दोनों हैं, ओपन भी कर सकते हैं, ओपन भी है और डिस्टेंस भी है, ठीक है। ओपन के थ्रू भी कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग भी कर सकते हैं, दोनों का मेथड से आप हिंदी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। पहला चीज़ ये है, और दोनों का रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए किया गया है। प्लस किस दिन किया गया था, तो हमारे को पता है कि वर्ल्ड हिंदी डे, आई गेस दिख रहा होगा, वर्ल्ड हिंदी डे कब था, 10 जनवरी को था, और उस दिन ही ये कारनामा या यही काम किया गया है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स जनवरी में आते हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि 9 जनवरी को मैंने रिसेंटली बताया था NRI डे, ठीक है। अगला 10th का मैंने बता दिया। 12th में हमारा क्या था, नेशनल यूथ डे, इस दिन क्या था, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे था। अगला 15 जनवरी कल क्या था, नेशनल आर्मी डे था। और उसके बाद 16 जनवरी आज का दिन क्या है, नेशनल स्टार्टअप डे। ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ। ओम बिरला चेयर्स कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ओम बिरला ने चेयर किया कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इन गुअर्सने। पहले बात है गुअर्सने कहाँ है, ठीक है। गुअर्सने में स्पीकर हमारे ओम बिरला साहब स्पीकर हैं, ये हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। अभी ये गुअर्सने गए, वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हो रहा था, ठीक है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज का। वहाँ पे भी ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वहाँ पे भी ये चेयरमैन बने हुए थे, ओम बिरला। अब गुअर्सने कहाँ है, अगर ये न्यूज़ में आ रहा है तो आपको लोकेशन मैपिंग में पता होना चाहिए, वरना मैपिंग में दिक्कत होता है। हमें पता है ये हमारा, मान लेते हैं इंग्लैंड है, यहाँ पे हमारा वो शुरू हो रहा है, ये फ्रांस का एरिया है, यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, दिस इज गुअर्सने, ठीक है। हमारे जो बोलते हैं ना इंग्लिश चैनल जो है यहीं पर है हमारा गुअर्सने, ठीक है। गुअर्सने यहीं पर अवेलेबल है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला है इस कॉन्फ्रेंस, ये अगला जो कॉन्फ्रेंस ये 27 नंबर था, जहाँ पे ये हमारे ओम बिरला साहब वहाँ पे चेयरमैन बन के बैठे हुए थे। अब 28 वाला होगा, 28 वाला कहाँ होगा, इंडिया में ही होगा, ठीक है। कब होगा, 2026 में 28 वाला इवेंट होगा, जो कि इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें और कुछ नहीं एक्स्ट्रा जानने के लिए। आगे चलते हैं। इंडिया एंड इंडोनेशिया मूव टुवर्ड्स ब्रह्मोस डील।
हाँ, ब्रह्मोस डील फॉर इनहैंस्ड मैरीटाइम डिफेंस। इस क्वेश्चन में तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहला तो ब्रह्मोस, ये क्या है, एक सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। ब्रह्मोस हमारे पास एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ये किस दो कंपनी के, मतलब कंपनी ने, किस दो कंट्रीज ने मिलकर बनाया है, तो इंडिया एंड रशिया, इन दो कंट्रीज ने मिलकर बनाया है। अब इंडोनेशिया ने भी डील साइन किया है। इससे पहले एक और कंट्री था जिसने साइन किया था, वो था फिलीपींस। तो हम एक मान के चलते हैं कि इंडोनेशिया इज द सेकेंड आसियान कंट्री। एक फैक्ट याद रखना, आसियान, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, हमारे वो थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सारे मलेशिया वगैरह जो कंट्रीज हमारे हैं इंडिया के इस तरफ जो पूरा एक्सटेंड किए हुए हैं इधर, ठीक है, और सारे छोटे छोटे आइलैंड वगैरह, ये सारे मिलकर एक बनाया है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, थाईलैंड में है, थाईलैंड में है कि बैंकॉक में है, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। ये दोनों में से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला, तो ये आसियान कंट्री में है, तो ये इंडोनेशिया सेकेंड आसियान कंट्री है जिसने ये ब्रह्मोस डील साइन किया है और इंडिया से जाएगा ब्रह्मोस। इससे पहले किसने किया था, तो फिलीपींस ने किया था। आगे चलते हैं, इसमें और जाने के लिए कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। इंडिया एंड स्पेन डिक्लेयर 2026 एज अ स्पेशल ईयर ऑफ कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड टूरिज्म पार्टनरशिप। अब जैसे हम पता है हमें कि 13 और 14 जनवरी 2025 में हमारे वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर स्पेन गए थे, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने कवर किया था वो न्यूज़, तो वो गए हैं स्पेन। अब जब स्पेन गए हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे ना, चाहे वो इकोनॉमी हो, टूरिज्म हो, या जो कुछ भी हो, कुछ बायलैटरल रिलेशन हमारे इंप्रूव होंगे। तो उसी का ये रिजल्ट है कि 2026 हमारे लिए एक स्पेशल ईयर होने वाला है इंडिया और स्पेन के लिए। बहुत सारे टाइज हैं, बहुत सारे टाई अप चलेंगे, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, टूरिज्म एक्सपैंड होगा, इकोनॉमी जनरेट होगा, बहुत सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि काम करेंगे। तो स्पेन और इंडिया के लिए 2026 इंपॉर्टेंट है इन सारी चीज़ों को लेकर, टेक्नोलॉजिकल एंड टूरिज्म पार्टनरशिप, ठीक, कल्चरल टाइज, हमारा कुछ कल्चर था, उनका कुछ कल्चर था, दोनों को कुछ एक चलेगा हमारा डील, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, बैंक इंट्रोड्यूस एक्सक्लूसिव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स फॉर सुपर सीनियर सिटीजन्स एजेड 80 एंड 80+ या एबव। अब ये क्या चल रहा है, आपको पता है कि प्रॉब्लम होती है, लोगों के पास पैसे नहीं होते लास्ट टाइम में। 80 और 80+ जितने भी लोग हैं, वृद्ध लोग हमारे पास जो इंडिया में अवेलेबल है, उनके लिए स्कीम लाया गया है कि फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किया जाए ताकि उनको इंटरेस्ट मिले, उनके पैसे का, उनके जो पैसे बैंक में जमा कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट मिले, जिससे उनको और तकलीफ ना हो, पैसे का दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये काम कौन करके देगा उनको, पता है तुम्हारा बैंक कौन है SBI, ठीक है, ये तुम्हारा बैंक कौन है, SBI। ऐड आता है ना वो धोनी का और सबका, पता है तुम्हारा बैंक कौन, पता है इनका बैंक कौन है, SBI, ठीक है। बस हाँ, लंच के पहले चले जाना वरना काम नहीं होगा, ठीक है। तो SBI ने ये लॉन्च किया है कि 80 और 80+। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा बैंक ने लॉन्च किया, तो SBI। पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा याद क्या रखना है कि कौन से एज क्राइटेरिया का लोग हैं, तो 80 और उससे प्लस जो लोग हैं उनके लिए ये किया जा रहा है और SBI कर रहा है, ठीक है। और आई गेस इतना ही हमारे पास न्यूज़ था आज के लिए, देख लेता हूँ। हाँ, तो कल मिलते हैं फिर अगले मतलब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक को लेके, देखते रहिए। थैंक यू।